क्या कर दिया, शो कर दिया, शो दिखावा कर दिया कि कैसे उसने पुराने नियम को और हाथ से लिखी हुई पटिया को खत्म करके उसने एक नई व्यवस्था को स्थापित किया। अब भी आप इब्रानियों की किताब पढ़ेंगे ना, तो आप 8, 9 और 10 पढ़ेंगे ना, 3 चैप्टर, तो उसके अंदर में आपको सारा चीज़ दिख जाएगा कि कैसे वो पुराने से ख़त्म करके नए में आता है, और वो कैसे वो सियोन की पुतलियाँ क्या करती है, आनंद मनाती है ना। और बांझ क्या है, चिल्लाने लगती है, कूदने लगती है। कब बांझ कब कूदती है बेटा, जैसे ही यहाँ से वो फूट में से डाली फूट निकलती, जैसे वो तीसरे दिन जी उठता है, वैसे ही बांझ के अंदर में क्या आ जाते हैं, बच्चे उत्पन्न होना चालू हो जाते हैं। बच्चे कौन है, ये है विश्वास के बच्चे। आदम ने पाप किया, हवा ने क्या शैतान ने हवा को बहका के पाप कराया। वो कौन से बच्चे हुए, जिस तरीके से शारीरिक तौर से हम लोग पैदा होते है ना। खुदा ने कहा कि फूलो फलो है ना, पाप आने से पहले, लेकिन शैतान ने आके अपनी मर्जी से तो वही चीज़ को फिर से स्थापित करता है। कहाँ स्थापित करता है, जब वो मर के झूठता है, फूट में से डाली फूट निकलती है, तो वो क्या हो जाता है, हमारे बच्चे, हमारा खुदावन और हम उसके बच्चे। वो हमारा क्या बन जाता, पिता, और हम उसके बच्चे बन जाते। तीसरी जगह पे आ गए ना हम लोग। उसने कहा, यहोवा की ओर से जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो आखिरी वॉच, पहला वॉच कौन सा है, भविष्यवक्ता, आवाज खुदा की है ना, भविष्यवक्ता के संदेश। दूसरा वॉच कौन सा है, मुर्दे जी उठेंगे। तीसरा वॉच कौन सा है, जो मरे हैं वो जी उठेंगे, और हम जो है वो 3 वॉच है कि नहीं। तो यहाँ पे भी तीसरे वॉच के अंदर में इलाइजा जो है वो आसमान में चला जाता है। वे दोनों आगे चले, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन, कितने जन, 50। मैंने कहा ना आपको, 2-4 जन नहीं होंगे, 50 के करीब होंगे, सामने दूर खड़े हुए। और वे दोनों यर्दन के किनारे खड़े हुए। तो कितने जन थे, 52, इलाइजा, एलीशा और उसके 50 चेले, विश्वासी लोग। ये 50 लोग होंगे क्या हम लोग, यूट्यूब को फॉलो करने वाले है ना, 50 तो होंगे। क्योंकि हमारे सिस्टर ने जो गाना गाया उसके अंदर में तो 52-53 चल रहा है ना, दूसरे वाले में 40 चल रहा है, और आखिरी का जो 8 मिनट का है उसके अंदर में 141 लोग तो देख रहे। तो 50 के ऊपर ज़्यादा जाना चाहिए। तब इलाइजा ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर 2 भाग हो गई है ना, पुराने को खत्म करके, और रास्ता बन गया कहाँ, स्वर्ग जाने का। पुराना क्या हो गया, क्लॉडियस ब्रदर, पुराना नियम खत्म हो गया, साइड में, नया नियम काफी, और फिर रास्ता बन गया। और वे दोनों तल पार हो गए। फिर वो क्या हो गए, कौन पार हो गए, दोनों, इलाइजा और एलीशा। तो इलाइजा के मानने वाले और एलीशा के मानने वाले स्वर्ग जाएंगे, पक्का है ना, उनके लिए रास्ता बन गया। उसके पार पहुंचने पर इलाइजा ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिए जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूँ वह मांग। एलीशा ने क्या कहा, एलीशा ने कहा, तुझसे मैं जो आत्मा है, तेरे अंदर में जो आत्मा है, अभी हमारी बहन ने दिखाई, आत्मा है। आत्मा क्या है, कबूतर के समान उड़ते हुए सफ़ेद, वो मेरे को दे दे, उसका दुगना भाग मुझे दे दिया जाए। कितना भाग, दुगना भाग, डबल।
तो इलाइजा ने 7 सामर्थ्य काम, तो एलिशा ने 14 सामर्थ्य काम किए, है ना। तो सामर्थ्य काम जो हमारे भविष्यवक्ता के साथ में हुए थे, सेम जो ऑर्डिनेशन है वो खुदावन ने हमारे यहाँ पे भी आपको करके दिखा दिया। क्या कान के ऊपर में दिखाया, कंधे के ऊपर में, होठ के ऊपर में, यहाँ पे भी कोयले का वो लगा हुआ है, सर के ऊपर में डोम भी है, और प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने आप को दर्शन दे रहा है, जैसे आपको दिखाया भविष्यवक्ता की जो वेदी थी उसके ऊपर में, और हमारी भी वेदी में भी खुदावन ने सेम चीज़ को दिखाया। तो दोनों का तालमेल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये मेरे मन का बनाया हुआ नहीं है ना। मैं इतना ये नहीं हूँ कि आपको बुद्धू बनाऊँ या आप लोगों का इमोशनल ब्लैकमेल करूँ या गलत या झूठी बात आपको बताऊँ, नहीं। आप स्वयं देख रहे हो कि ये सारे आश्चर्य कर्म जो काम है तो कैमरे के लेंस के जरिए से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देख रहे हैं आप लोग, मेरे आंखों के अंदर में हरकतें दिख रही है, हाँ, आंखों के अंदर में दिख रही है। ये क्या है, मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ अंदर बनाया हो गया, लेकिन खुदावन पवित्र आत्मा के काम अपने ही तरीके से होने दे रहा है। क्यों होने दे रहा है? ताकि आप लोगों को विश्वास आ जाए। अंत का समय है, रैप्चर में जाने से छूट ना जाओ आप लोग। एलिशा ने कहा, इलाजा ने उससे कहा, तूने कठिन बात मांगी है। क्या कहा है? कठिन बात है ये, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो तेरे पे सब आ तो जाएगा, लेकिन लोग विश्वास नहीं करेंगे। हमारे को खुदावन ने किया तो जो 2000-2500 साल पहले की बात है, आज 2-2500 साल बाद भी सेम टू सेम जैसा बाइबल में लिखा है वैसे ही वैसा खुदावन हमारे बीच में हरकत कर रहा है। हरकत होते हुए हम देख रहे हैं, हमारे सामने की बात है। और स्टार्टिंग में हम लोगों को जम नहीं रहा था बताना, लेकिन हमने कैंसिल नहीं किया। हमने बोला जैसा है हमारे में अच्छाई है कि नहीं है वो आप लोग जान लेंगे कि पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि सच्ची जगह और सच्चा इबादत का जगह, तो सच्चा पास्टर और सच्चा खुदावन का भविष्यवक्ता और सच्चा खुदावन कहाँ और कौन सी कलीसिया में आपको मिलेगा, ये आपको पवित्र आत्मा बताएगा। एलिशा ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, सुनते तो रहोगे लेकिन बुझेगा नहीं। पहले ही भविष्यवाणी, तो भी यदि तू मुझे उठता हुआ लिए जाने के बाद देखने पाए, तो भी तू मुझे उठता हुआ देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। अब ये कब हुआ? 3 तारीख जून महीना और 2025, और 9 महीने के बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि ये जो काम है वो खुदावन बताना चाह रहा है। याजक के चेहरे पे खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेहरा बनाया, तो कंधे पे हाथ है ना, और दो बना दिया खुदावन ने। और वो फिर कबूतर उतरा, फिर माथे पे, और फिर दुल्हन, और फिर जाते टाइम विलियम मैनन रैनम। तो ये क्या 100% है कि विलियम मैनन रैनम हमारा एलिया, 4था नंबर वाला एलिया की सामर्थ्य सारी दुनिया में उसने काम किया। ये कंफर्मेशन है इसका, ठीक है ना। बड़ा कठिन समय होगा हमारे को ये बताना आगे की बात। वे चलते चलते बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े ने उनको अलग अलग किया, और इलाइजा बवंडर से होते स्वर्ग पर चढ़ गया। देखो कितना लाइट दिखता है उसके अंदर, लेकिन बहुत सारी लाइट दिखती है ना। अभी सिस्टर ने दिखाया था वो लाइट वाला एक है, तो दिखा दो। सिर्फ स्टील वाला था, नहीं कि स्टील वाला, लाइट वाला। और उसने एलिशा दिखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवार। वो उसने उसको देखा जाते हुए, अग्नि रथ को उठते हुए, और वो क्या बोल रहा है? हाय मेरे पिता, यानी वो फादर भी है
है ना, और वो गॉड का प्रतीक भी है। आय इजराइल बता, ये वाला नहीं, दूसरा वाला इधर पाया, तो कबूतर वाला नहीं, दुल्हन वाला। जब वह उसके फिर देखना पड़ा, जब वह उसको फिर देखना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। पता नहीं, अभी सबसे स्टार्टिंग में दिखाई, सबसे स्टार्टिंग में दिखाई। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वो लौट गया। और ये वाला देखो आप, सामर्थ है ना, वो जो है कबूतर की सामर्थ है। सामने में हाथे के ऊपर में दुल्हन है, और सामने आपको ब्रदर ब्रैनम की चोपड़ी दिखेगी। ठीक है। तब उसने एलिया की वह चादर जो उस पर गिर पड़ी थी, चादर मतलब पवित्र आत्मा जो गिर पड़ी थी, उसको क्या किया, उसने उठाया। अब शारीरिक तौर से उठाया। अब यहाँ पे जो बहन ने हमें दिखाई, हमारी सिस्टर ने दिखाई, क्या दिखाई, वो स्पिरिचुअल तरीके से दिखाई। काय से? आत्मिक तरीके से दिखाई। तो ध्यान में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, मेरे को क्वेश्चन पूछो, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। क्योंकि ये कठिन समय है और आपको किसी को भी छूटना नहीं है। जो छूटा मतलब गया काम से। पूरे दुनिया के अंदर में खुदावन ने इस कलीसिया को चुना आश्चर्यजनक काम के लिए, और आप इसी चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तो फिर जो यूट्यूब के सुनने वाले हो क्या समझ पाएंगे। ठीक है। तब उसके ऊपर में क्या किया, आत्मा गिरा और उसने उसको उठाया। और यहाँ पे स्पिरिचुअल तरीके से है, वहाँ पे फिजिकल तरीके से, क्योंकि पुराना नियम है। उसने एक्चुअल कंबल को उठाया उसने। तब उसने एलिया की वो चादर जो उस पर गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है। और तभी क्या हो गया, 2 भाग हो गया। तब उसने जल पर मारा और वो इधर उधर 2 भाग हो गया, और एलिया पार हो गया। पार हो गया मतलब गर्दन को पार करना, मतलब स्वर्ग पे जाना। उसे देख भविष्यवक्ताओं के चेले जो जरीको के में उसके सामने खड़े थे कहने लगे, एलिशा में जो आत्मा थी, इलाइजा में जो आत्मा, इलाइजा में जो आत्मा थी वही एलिशा पर, इलाइजा की जो आत्मा थी वही एलिशा के ऊपर में ठहर गई। जो ब्रदर ब्रैनम की जो आत्मा थी वही मेरे ऊपर में ठहर गई। किसी चीज़ को बताती है कि नहीं। अब ये सारी स्टोरी अगर मेरे मन में आता, मनाना रहता, तो मैं ऐसा कर सकता था क्या? किसी की कल्पना में भी नहीं आएगा। लेकिन खुदावन ने जब किया, तब हमने 9 महीने के बाद में हमारे दिमाग में आए कि ऐसा नहीं, ये ऐसा है। तब हम आपको ये बात समझा रहे। तब क्या हो गया, इलाइजा में जो आत्मा थी, पवित्र आत्मा थी, वही आत्मा किस पे है, वही आत्मा मुझके अंदर में। इलाइजा की जो आत्मा है वो आत्मा मुझके अंदर में। अब ये दुनिया वाले विश्वास करेंगे नहीं, ये बात 100% है। जो करेंगे वो बचेंगे। आमीन। हम यहाँ पे कुछ धन इकट्ठा या आपको इमोशनल ब्लैकमेल या बहुत बड़ी तादाद है, ये सब नहीं करने आए। हम संदेश बताने आए। आपको बाइबल में से खोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और जैसा याजक था समझाता था वैसे मैं आपको लाइन टू लाइन समझा रहा हूँ, इधर उधर की बात नहीं बता रहा। वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि पर झुककर क्या किया, तो आप लोगों ने क्या किया, मेरे को तो ध्यान में नहीं आ रहा है। किधर ध्यान लगा, बराबर ध्यान में नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी। तो क्या कर रहे हैं वो लोग, आप लोग क्या कर रहे हो, आपके बातों के ऊपर विश्वास कर। तो ये लोग क्या किए, उसको दंडवत करना मतलब उसकी अधीनता स्वीकार के लिए आप लोग ने क्या किया, मेरे पास्टरशिप को स्वीकार किए। आपने माना कि ये हमारा भविष्यवक्ता है,
और अब ये भविष्यवक्ता क्या बोलते हैं, पास्टर ही नहीं बल्कि खुदावन का ऑर्डेंड पास्टर ही है। और यशायाह नबी की सामर्थ्य उसके हो गए, और एलीशा की सामर्थ्य में, इलाइजा की जो सामर्थ्य है एलीशा के आधार पे हमारे पास्टर के ऊपर में रेस्ट करती है। विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? आमीन। करते हो कि नहीं करते हो? ध्यान लगाएगा तो नींद भागेगी। अब तो उधर सोचेगा अभी कब खत्म होता संदेश, हाँ, तो फिर तो नींद का झोंका आना। आपको इंटरेस्ट कब आएगा? जब आप घुसेंगे अंदर में। अभी आप अंदर संदेश में घुसेंगे नहीं तो कोई फायदा भी नहीं, है ना। क्या होगा? आपका बपतिस्मा हुआ पानी से, पूरा पानी दबालब भरा हुआ है, लेकिन क्या है, सूखा पापी अंदर गया और गीला पापी बाहर गया। कुछ फायदा हुआ? पाप से भरा हुआ अपने पाप को खत्म करके फिर निष्पाप जाना है, लेकिन वो क्या हो रहा है? अविश्वास के जरिए से क्या हो रहा है? सूखा पापी बपतिस्मा के जरिए से पानी में बपतिस्मा लिया, लेकिन गीला पापी होके निकला, तो पाप उसका वजह क्या है? जब पाप से भरा हुआ इंसान अपने पाप को विश्वास के जरिए से, तो जब आप विश्वास करेंगे तब आपकी एंट्री होंगी, नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप ये जो 1.5 घंटे का संदेश में देता हूँ आपके समझ में भी नहीं आएगा। आप या तो उठ के चले जाएंगे या तो आपको नींद आएगी। वहाँ को क्या करना है? पाप को दफन करना है और निष्पाप निकलना है। हमें पाप बिना हमारे को, हमारे शरीर को जाना करना है। तब उन्होंने उससे कहा, सुन, तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष है। कितने विश्वासी है मेरे पास में? 50। अब 50 तो नहीं है ना, 50 से कम ही है। झूठ काय को बोलने का, जो है सो है। क्योंकि इस समय में, उस समय तो भी 50 थे, इस समय में 10, 12, 20 भी रहना तो बहुत काफ़ी है। 2 विश्वासी होना पवित्र आत्मा के अंदर तो कितने हैं? अगले लो ब्रदर, कितने विश्वासी? 2 और अगले लो फ्रांसिस। नाम जैसा है वैसा विश्वास भी रखो। वो जाकर तेरे स्वामी को ढूंढे। अब वो बोला, वो चला गया, उसको ढूंढ के मतलब नहीं। जैसे लोग बोलते हैं ना, भविष्यवक्ता का संदेश सुनो, भविष्यवक्ता का संदेश, भविष्यवक्ता का संदेश सुनो, समझो और पवित्र शास्त्र में से उस संदेश को उजागर करो। किसके संदेश को? भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता ने क्या किया? पवित्र शास्त्र को समझाया है। तो ये क्या है? उसको ढूंढने के लिए गए, है ना। जब काम क्या करना है, एलीशा ने बोला कि भैया तुम ढूंढने में जाओगे तो मिलेगा नहीं। अब तुमको काम करना क्या है? जो एलीशा बोल रहा है वो आपको अभी आगे करना है। तो एलीशा और काम को आगे बढ़ाता है। इलाइजा का काम को एलीशा आगे बढ़ाता है। वो जाके तेरे स्वामी को ढूंढे। संभव है कि वो जाने यहोवा की आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी तराई पर डाल दिया हो। उसने कहा मत भेजो। उसने क्या कहा? मत भेजो। और भविष्यवक्ता का जो काम था उन्होंने कर दिया, और अभी एलीशा का जो काम है उस पर आपको मनन करना है। तब उन्होंने उसको यहाँ तक दबाया कि वह लज्जित हो गए। तब उसने कहा भेज दो। फिर उनको लगा हाँ, एलीशा जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। अब इलाइजा को ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्वर्ग में चला गया है। उन्होंने 50 पुरुष भेज दिए और वे उसे 3 दिन तक ढूंढते रहे, परंतु न पाया। उस समय तक वह यरीहो में ठहरा रहा। तब वे उसके पास लौट आए। तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मत जाओ? अब हमारे यहाँ पे जो 2 बेवकूफ़ स्त्रियाँ थी ना, अपना आपको विश्वासी मानो यहाँ से छोड़ के गए, है ना। क्या बोलते थे कि भविष्यवक्ता के संदेश को बता। अब फिर ये संदेश कौन समझाएगा? ये जो भविष्यवक्ता के संदेश में जो छूटा हुआ पोर्शन है उसको कौन समझाएगा?
तो इलीशा की सामर्थ्य खुदा ने दी है कि जो पोर्शन छूट गया है उसको अभी आपके लोगों को समझाए। तो भविष्यवक्ता का संदेश आपको सुनना है, बाइबल समझना है ना। और आगे भी खुदावन ने जब इलाइजा से इलीशा को भी भेजा तो इलीशा का भी संदेश आपको सुनना है। इसी के लिए 100 के ऊपर संदेश दिया हूँ मैंने आपको। कितने? लगातार फटाफट हर संडे में आपको संदेश देगा। अब इस चीज़ को हम लोग इसमें देखेंगे कुलोसियों के पत्री में। सारा कुछ मालूम है आपको, लेकिन कुछ चीज़ बताता हूँ मैं आपको जो आपको गुड फ्राइडे, पाम संडे और खुदा के जी उठने का दिन जिसको ईस्टर कहते हैं लोग, हालांकि ईस्टर नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। 100% इसके अंदर में कोई शक नहीं, हम वो जी उठा है। दूसरा अध्याय कुलूसियों की पत्री और उसके 6वें आयत, क्योंकि थोड़ा सा आधा घंटा ही समय बाकी है हमारे पास में, इसको लेते हैं। जैसा तूने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह को लॉर्ड करके ग्रहण कर लिया है। लॉर्डियर ब्रदर एग्लिनो, प्रभु यीशु मसीह को गॉड करके ग्रहण कर लिया है। वक्त मत याद, कहीं तो भी ध्यान तेरा भटकता है, तो वचन से ध्यान देने के बजाय दूसरे तरफ ध्यान सोचता है। तो नींद आती है कि नहीं आती? क्योंकि जो जिसका ध्यान भटकते रहता है ना, उसको रात में नींद भी नहीं आती, क्योंकि उसका जो माइंड है ना कंसंट्रेट चलते रहता है। चलते रहने की वजह से उसको नींद नहीं आती। नींद आने के लिए शांत रखना है ना, संदेश को समझने के लिए अपने आप को शांत रखना, कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेट करो। मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह को लॉर्ड करके ग्रहण कर लिया है। वैसा ही उसी में चलते रहो। इसमें चलते रहो, वन सिंगल पर्सन गॉड एंड हिज 3 रोल्स में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ो। उसी में क्या करो? और बढ़ते जाओ, और जैसा तुम सिखाए गए वैसा ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकता धन्यवाद करते रहो। ठीक है? चौकस रहो कि कोई तुमसे तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपने आहार न बना ले ना। इमोशनल ब्लैकमेल के जरिए से आपको क्या बना ले? गलत प्रचार। गलत प्रचार क्या है? वर्शिपिंग एन अननोन गॉड। जो गॉड है ही नहीं उसको तुम वर्शिप कर रहे। जो एक सिंगल पर्सन गॉड है उसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे तो वो गॉड नहीं हो जाता आपके लिए। गॉड इज वन एंड ही रिमेन्स वन। खुदावन एक है और कभी नहीं बदलता। चेंज नहीं होता। वो चेंज करने की कोशिश मत करो यार, है ना। बड़ा खूबसूरती से चेंज करते और बोलते हैं हम भी तो एक ही मानते। अरे क्या मानते हैं और क्या नहीं मानते, है ना। पिता का नाम पूछो तो नहीं बता पाएंगे, पवित्र आत्मा का नाम पूछो तो बता दो, है ना। यीशु मसीह जब पिता से बात करता है तो कौन सा चीज़ है, कौन सा रोल है, ये सारा डिस्क्रिप्शन आपको मेरे यूट्यूब के अंदर में आप जो है मैसेज फॉलो करोगे आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया वन गॉड कैसा है। वो आप बोलेंगे ओनली जीसस है और यीशु मसीह फादर को नहीं मानते क्या, पवित्र आत्मा सबको मानते, लेकिन वो एक ही व्यक्ति है जो सारे रोल अदा करता है। ये एक गॉड जो सारे रोल का अदा करता है। तो जो कहता है कि मैं गॉड हूँ और मैंने ना आगे ना पीछे दाएं बाएं कोई गॉड को देखा, बाकी सब क्या है, सारे को दुष्ट की आत्मा को जंजीरों में बांध के रख दिया है ताकि न्याय के समय में इनका सफाया हो जाए।
ना बनाने, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। आमीन। हमारा संदेश काय के अनुसार है? मसीह के अनुसार है। दूसरों का संदेश मसीह के अनुसार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वन गॉड, सिंगल गॉड, यहूदियों का राजा, यहूदियों का गॉड, ओल्ड टेस्टमेंट गॉड जब नए नियम में आया तो उसको उन्होंने क्या किया? अलग करके परख कर बना दिया, जो असंभव है। असंभव क्या चीज़ है? कि वो जो एक ही गॉड है उस पर हमारे को विश्वास करना है और उसी के साथ ये देखो कहाँ पे हम लोग चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहार न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। क्योंकि उसमें ईश्वरता की सारी परिपूर्णता एक सिंगल पर्सन गॉड पे खुदावन की सारी परिपूर्णता वास करती है। वो फादर भी है, सन भी है और होली स्पिरिट भी है। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता का अधिकारी और द हेड ऑफ ऑल प्रिंसिपैलिटीज, और उसका क्या है? वो शिरोमणि मतलब श्योरिटी, 100% कंफर्मेशन है, श्योरिटी। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ। क्या हुआ? ये खतना हो रहा है ना, दिल का विश्वास। आप लोग जब एक्सेप्ट कर ले तो आपका विश्वास का खतना हो गया, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। शारीरिक देह और आत्मिक देह। तो हमारी शारीरिक देह कहाँ उतार ली हमने? बपतिस्मा के समय में हमारा पुराना शरीर गुजर गया। और यहाँ पे भी याजक लोग जो यहाँ पे पितर की वेदी पे जो बलिदान चढ़ाते थे, होम बलि, पाप बलि, है ना, और दोष बलि जो भी है, और उसका लहू जो करना थे वो पहुँचाता था। लहू वो क्या करता था? कपड़े उतार के यही रखता था और अपने कपड़े फिर पहन के निकलते। उसका क्या मतलब है? पुराने को खत्म करके हम लोग नए नियम में प्रस्थान कर दिए। जो लाल कलर को बलिदान करके जलाते थे, उसका भी वो क्या करते थे? कपड़ा उतारता था। यहाँ पे जो राख और जो वेदी जो साफ करते थे वो भी अपना कपड़ा उतारता था। क्योंकि क्या हो गया? पुराना समाप्त हो गए, नए में हम लोग अंधेरे से निकल के फिर जो बकरे को छोड़ के आता था, यजएल का बकरा, वो भी क्या करता है? कपड़ा उतारता है। यजएल मतलब पाप का बकरा, जो जिसके ऊपर में खाता वो छोड़ के आता है। उसका मतलब मैंने पाप को, तो जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे पाप खत्म होते हैं। पुराने नियम के पाप समाप्त होके नए के अंदर में अब उसका देखो कैसा बढ़िया लिखता है। जब मैंने बताया पुराने से खत्म करके नए से आता ना, उसको तो आनंद लेना जरूर। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जो शारीरिक देह उतार दी जाती है। आमीन। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी मरे हुए में से जिलाया, मतलब है ना, वो उसका रोल है गॉड का, है ना, जो इनविजिबल वॉइस के रूप में काम करती है ना। और उसका जो देह है वो क्या गया? मरा गया। कहा तो ये जो वॉइस है उसने क्या किया? उसको उजागर किया। और ये जब वो पुत्र का रोल करता है, खत्म करके वापस वही आवाज़ में जो उसको जिलाती है वहाँ पे वापस जाती है। तो हम जब यीशु मसीह पे विश्वास करते तो जो आत्मा ने यीशु मसीह को जिलाई, हम भी उसमें जी उठेंगे। तो ये और आत्मा और प्रभु यीशु मसीह और जो उसको जिलाता वो एक ही है। उसके रोल के अंदर में वो काम कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह अपने पुत्र का रोल कर रहा है, वो अपने पिता का रोल कर रहा है। फादर का और पवित्र आत्मा हम सबको सिखा रहा है वही बातों को। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतना रहित दिशा में मुर्दा थे, काय में मुर्दा थे?
अब आपको सिखाया जाता है कि आप आपके पाप के वजह से और इसके वजह से आप मुर्दा हो। नहीं, पुराने नियम के सिस्टम के अनुसार के वजह से हम मुर्दा थे। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ, जो अब्राहिम थी उसकी कितनी पत्नियां थी? तो सैरा क्या थी? अब्राहिम की असल पत्नी थी और यह उसकी नौकरानी थी जो उसको संभालती थी, है ना। अब ये स्त्री क्या करती है? इब्राहिम की स्त्री उसको क्या बोलती है, अब मेरे पति के साथ में तू बच्चे पैदा कर। तो उसको बच्चा होता इस्माइल। मुस्लिम लोग जो जहाँ से चालू होते कम्युनिकेशन, है ना। ये कौन सी है दुल्हन? प्रभु। ये क्या है? बांझ है। बांझ का मतलब प्रभु यीशु मसीह को बच्चे नहीं हो रहे, तो प्रभु यीशु मसीह में दोष है क्यों? प्रभु यीशु मसीह में दोष इसलिए नहीं है, आपने सही बोला, क्योंकि जब हाजिरा से बच्चे हो गए तो इब्राहिम के अंदर में कोई दोष था ही नहीं। इब्राहिम के अंदर में दोष था क्या? तो अब दोष किसमें है? कलीसिया के अंदर क्या दोष है? उसके अंदर में जो पाप था, जिसके वजह से इब्राहिम को इस अपनी सगी पत्नी सारा से उसको बच्चा नहीं, इसी के लिए वो कहता उसको कि वो बांझ थी। तो पुराना नियम के अंदर में क्या स्थिति उसकी? सेरा की बांझपनी की कैरेक्टर था उसका फॉलो करने का, लेकिन फिर बांझ पाप की वजह से था, है ना। शैतान ने आदम के समय में हवा को बहका है ना, पाप लेके आया ना, तो शारीरिक बच्चे को खुदा ने पसंद नहीं किया। खुदा को क्या ये था, आप कब सारा कितने साल की हो जाती? 90। और इब्राहिम कितने साल का होता? कब वो खुदावन बोलता 75 साल की उम्र के अंदर में जब था कि तेरा वंश प्रॉमिस चाइल्ड तेरा है ना। ये बात समझ में आ गई। तो जो कलीसिया है वो प्रभु यीशु मसीह है। जो सारा है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया। तो हम लोग क्या है? सारा, है ना। अब हम लोग काय के बच्चे हो गए? क्योंकि सारा को 90 साल की उम्र में बच्चे हो गए थे। तो कब हो गए? क्योंकि खुदा ने उसको क्या किया? उसकी देह को चेंज किया, सारा की देह। तो हमारी देह कब चेंज हो गई? जब यीशु मसीह ने बलिदान दे के अपने आप को जिला उठाया, तो हमारे पाप का बंधन खत्म हो गया। फिर हम भी ये जो माता है क्या चिल्लाने लग गई? क्योंकि उसके ये अनगिनत बच्चे पैदा हो गए उसके। किसके? सारा के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? धीरे धीरे वचन पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। तब मैं आपको बताया कि वो पुराने नियम वाली जो स्त्री है खुदावन की, वो बांझ की थी। तो गॉड की स्त्री कौन थी? पुराने नियम में क्या थी? वो बच्चे नहीं। और बच्चे कौन से होना? पाप खत्म करने वाली, है ना। सारा का पाप तो खत्म होता जब खुदावन उसके शरीर को चेंज कर। हमारे पाप का कौन है? जब खुदावन ने अपने आप को बलिदान करके कलीसिया से इतना प्रेम किया उसने कि अपनी स्त्री के लिए उसने सारा कुछ दे दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। शरीर को खतना रहित दिशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिला भी गया और सब अपराधों को क्षमा किया। क्या किया? पूछ तो उसने सारे अपराधों को क्षमा किया और सारा को फिर बच्चे होना चालू हो गए। और विधियों का वो लेप जो हमारे नाम पर, और विधियों मतलब 10 आज्ञाएं। अब मैं आपको क्या बता रहा था, आप ही समझा रहा था। लॉर्ड बहुत मजा आने वाला था। विधियां मतलब पुराना नियम, ये जो पढ़ता था, ये क्या है? एंट्री नहीं लेने देना, क्योंकि हमारे अंदर में क्या है? दोष। सेरा को बच्चे नहीं हो रहे क्योंकि क्या है? दोष लगा हुआ है ना। और हमारी एंट्री क्यों नहीं है? दोष की वजह से। तो क्या वो दोष पट्टियों पे जब लिखी थी ना 10 आज्ञा वाली ओल्ड यहाँ पे क्या लिखा है? 14 तारीख पर अंडरलाइन की
वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, काय में था हमारे, अरे वो माता थी ना हमारी, ओल्ड टेस्टमेंट क्या थी हमारी, सारा माता थी, सारा ही ओल्ड टेस्टमेंट, इसके अंदर में बच्चे नहीं हुए, अंधेरे की संतान, अंधेरा था पूरा, मिटा डाला। क्या करा उसने, मिटा डाला, फिर सारा को बच्चे होना चालू हुए। और क्रूस पर कीलों पे जकड़कर, क्रूस पर कीलों पे जकड़कर सामने से क्या किया, क्लॉडियस ब्रदर, हटा दिया। नीलो अगेन स्लीपिंग, क्या किया, पाप को कीलों से जकड़ दिया। पाप को, किसको, पाप कहाँ रहे, क्रूस पे। फिर उस पाप को क्या किया, जमीन में दफना दिया। व्यवस्था विवरण के अंदर में पढ़वाया था आपको मैंने कि जो पापी होता है उसको क्या करना पड़ता, रात को चढ़ा के नहीं रखना पड़ता, शाम होने से पहले उसको दफन कराना पड़ता, ताकि पाप हमेशा के लिए, वैसे ही उसको दफन, जैसा नियम में लिखा है वैसे ही वो नियम को क्या किया खुदावन ने, व्यवस्था विवरण के नियम को क्या किया, पुराने नियम को लिया, लपेटा, पाप को दफन किया और तीसरे दिन जी उठा और अपने आप को दिखाया कि अब तुम काय की संतान हो, खुदावन की संतान हो, जीवती संतान हो, उजाले की संतान हो। अब आप बोलेंगे हम पाप करते रहते हैं, लेकिन आपका पापी वाला अंगोछा क्या कर दिया आपने, अब आपकी जो आत्मा है वो पाप नहीं करती, शरीर पाप करता है ना। लेकिन शरीर कब पाप करना बंद करेगा, जब आपका रैप्चर होने से पहले क्या करेगा, आपके शरीर को और आपके विश्वास को आपने कमी नहीं होने देना। और उसके प्रधानों और अधिकारों ने, जो कोई भी थे ओल्ड टेस्टामेंट के जितने भी राजा प्रधान थे और जितने भी शैतान की ताकतें थी, उसको उतार कर उसका खुल्ला तमाशा बना दिया। एवेन, इसका तमाशा बना दिया, बिग शो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया, इस ओल्ड टेस्टामेंट का बिग शो कर दिया। शो मतलब खुल्ला तमाशा बना दिया। तमाशा दिखाते हैं ना, तमाशा है ना, तो ओल्ड टेस्टामेंट का उसने तमाशा दिखा के हटा दिया और उसके प्रधानता और अधिकारों से उत्तर कर उसका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। पिछले खाने पीने का पार या नए चांद या सब विश्वास के या कोई फैसला ना करे, अरे अभी तुम्हारे कर्म की कोई जरूरत नहीं, पूजा पाठ बलिदान और इसकी कोई जरूरत नहीं, अभी खाली विश्वास की जरूरत है, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाप है कि छाया है, पर मूल वस्तु मसीह की है। कोई मनुष्य आत्मा हीनता और वरदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समर्थता पर व्यर्थ छूटता है। फालतू और बकवास बातों के ऊपर में ध्यान नहीं देना है आपको, है ना। और क्योंकि शारीरिक जो है वो वैसे ही काम करेगा, लेकिन आत्मिक बच्चा जो है वो आत्मा के ध्यान लगाता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ घटकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। और काय से बढ़ती है, काय से बढ़ती है, ये छोटी सी आयत पढ़ के आप समाप्त कर दो, 10 मिनट है हमारे पास में, है ना। इब्रानियों की किताब उसका 8वां है और 7वीं आयत, क्योंकि वह पहली वाचा निर्दोष होती, पहली वाचा है ना, पुराना नियम अगर निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर नहीं होता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस्राएलियों के घराने के साथ में, यहूदियों के घराने के साथ में नई वाचा
बांध दूंगा, जो अंधेरे वाली वाचा को, मौत वाली वाचा को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जब उस वाचा के समान ना होगी तो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उनसे बांधी थी, जब मैं उनके साथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वह मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सूझी न ली। प्रभु ये कहता है, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइलियों के घराने के साथ बांधूंगा वो ये है। आमीन। वो ये वचन आपसे प्रचार किया जा रहा है, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में रखूंगा और उनके हृदयों पे लिखूंगा। आमीन। ये विश्वास के बच्चे हैं और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। आमीन। और वो मेरे लोग कहलाएंगे। हालेलुया। गॉड इज ग्रेट, गॉड इज लव। आपसे प्यार करता है, आप उससे प्यार करने से पहले उसने आपसे प्यार किया। और हर एक अपने देखने वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा ना दे कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े सब कुछ जान लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है। हम बच्चों को ज्ञान देने की, आप लोगों को ज्ञान देने की जरूरत है क्या? समझ लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, क्योंकि मैं अपने अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा। हालेलुया। और सारे उद्धार करने की, धर्म से बोलता और सारा उद्धार करने की शक्ति रखता है। स्पिरिचुअली इज सेइंग इज अ स्पिरिचुअल गॉड, और आपको सब स्पिरिचुअल बना देगा और आपके पाप को खत्म कर देगा, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावान दूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। नई वाचा की स्थापना से अपना प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और अनिवार्य हो जाती और जीवित हो जाती है, उसका मिट जाना अनिवार्य है। ओल्ड टेस्टामेंट इज गॉन फॉरएवर, यू आर द चिल्ड्रन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। होप, विश्वास। आज हम लोग हमारा संदेश यही समाप्त करते हैं। आमीन। अगले